एपिसोड 21 एवरेज गर्ल। विधि ने अपना मुंह फेर लिया और उसे इग्नोर करने लगी, पर मोहित ने उससे कहा, हे ब्यूटी, अब तुम मुझसे नाराज हो रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुमने मेरा हाथ कितने कसकर पकड़ा था और मुझसे बार बार गाना गाने के लिए कह रही थी? ये सुनकर विधि हैरान थी। उसने जो आवाज सुनी वो कोई सपना नहीं था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और कहा, आपने मेरे लिए गाना गाया? विधि का रिएक्शन देखकर मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर मैं नहीं गाता तो तुम मुझे जाने नहीं देती। तुम ठीक तरह से सो नहीं पा रही थी और बार बार पसीने में जाग जाती थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी गोद में लेकर गाना गाना पड़ा। मुझे लगता है तुम्हें अच्छी तरह से नींद आने से पहले मैंने वो सारे गाने गाए जो मुझे आते थे। फिर उसने विधि को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें खुश करना बहुत ही मुश्किल है ब्यूटी। विधि को समझ नहीं आ रहा था कि मोहित उसे ब्यूटी क्यों कह रहा है। वो सुंदर थी, पर अपने पिछले जन्म के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं थी। सारे सेलिब्रिटीज के सामने वो बिल्कुल एक एवरेज दिखने वाली लड़की थी। वो उसे ब्यूटी कैसे कह सकता था? वैसे फिलहाल उसकी चिंता ये नहीं थी कि वो उसे किस नाम से बुला रहा था। उसने मोहित से तुरंत पूछा, मैंने नींद में क्या कहा? उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आरव का नाम लिया था। वो बस यही प्रे कर रही थी कि उसने कुछ ऐसा वैसा ना कहा हो जो उसे नहीं कहना चाहिए था। मोहित ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उससे बोला, घबराओ मत, मुझे बस यही समझ आया कि तुमने मुझे बार बार गाना गाने के लिए कहा। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया। सच? विधि ने उस पर यकीन नहीं करते हुए पूछा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अब सो जाओ, हमें अभी बहुत दूर जाना है। मोहित ने विधि के सर को सहलाया और अपनी आंखें बंद कर सीट पर पीछे होते हुए उससे कहा। कंबल के अंदर विधि मोहित की सांसों को सुनते हुए एक गहरी नींद में सो गई। अगले दिन जब वो उठी तब दिन की दोपहर हो चुकी थी और वो पहाड़ों पर विला के अपने कमरे में थी। डॉक्टर ने उसे देखा और कुछ दवाइयां देकर खास तौर पर आराम करने की सलाह दी, पर उसके आराम करने के दिन अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। जिस दिन से अनिरुद्ध ने विधि से गाने के पेपर्स लिए थे, तब से वो उससे मिलने रोज आया करता था। पहले तो उनकी बातें गाने के पेपर्स के बारे में हुआ करती थी, पर धीरे धीरे उनकी बातें और भी गहरी होती चली गईं। उनकी बातें म्यूजिक के ट्रांजिशंस के एनालिसिस से शुरू होकर म्यूजिक थ्योरीज के विस्तार तक गईं। अंत में उन्होंने विधि के पिछली जिंदगी के गानों के बारे में बात की। उसके गानों की बातों के बिना ये एनालिसिस अधूरी थी, और होती भी क्यों ना। उसके गानों का स्टाइल एक क्लासिक था। अनिरुद्ध की एमवी विधि की याद में थी। वो बहुत ही उदास गाना था। उस गाने का नाम था, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है, कभी हंसना है कभी रोना है। इस गाने को अनिरुद्ध ने प्रोड्यूस किया था, पर अब भी उसमें कुछ कमी लग रही थी। ये तो होना ही था। आखिर वो उसके लिए गाना क्यों बनाना चाहता था? उसकी पिछली जिंदगी में ना तो वो उसे जानता था और ना ही उसने उसके साथ कोई काम किया था। वो दोनों तो दरअसल अजनबी थे। जिस जिंदगी में अनिरुद्ध और विधि गलती से मिले थे, अनिरुद्ध एक टॉप क्लास का प्रोड्यूसर था और विधि बस एक छोटी सी ट्रेनी। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि वो इन सब चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाने की जगह पर नहीं थी। जैसे जैसे उन दोनों की म्यूजिक की बातें गहरी होती चली गई, विधि ने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप और विधि कभी भी इतने करीब नहीं थे। अनिरुद्ध ने अपनी मैडलिंग कॉफी के कप को अपने हाथों में लिया और उसे घुमाने लगा। उसके ऐसा करते ही उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। उसने बहुत ही बेचारगी से जवाब दिया, मेघना की वजह से। उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम उसे नहीं जानती, वो हमारी कंपनी की सबसे काबिल मैनेजर है और विधि की सबसे बड़ी फैन भी। मेघना? विधि ने उसे याद करने की बहुत कोशिश की, पर उसे याद नहीं आ रहा था। सच तो ये था कि अपनी पिछली जिंदगी में विधि ने कभी भी अपने फैंस के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसे अपने एक भी फैन का नाम तक याद नहीं था। जब उसने याद किया कि उसके फैन उसकी मौत पर किस तरह रोए थे, तब उसे बहुत बुरा लगा।
विधि ने चाय की एक चुस्की लेते हुए अनिरुद्ध से फिर पूछा, बस यही वजह है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसमें बहुत पैसा है। विधि की पॉपुलैरिटी कोई मजाक नहीं है, इसलिए उसकी याद में गाना लिखना बहुत फायदेमंद होगा। भले ही अनिरुद्ध एक जीनियस प्रोड्यूसर था, पर साथ ही वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी था। विधि ने अपना सर हिलाया और कहा, अगर कंपनी ने विधि के लिए गाना निकाला तो मुझे फैंस का तो नहीं पता, पर सारी कंपनी उसकी सक्सेस के पीछे भागेगी। वो अपनी पिछली जिंदगी में 10 साल तक स्पॉटलाइट में थी। अपने डेब्यू से लेकर सुसाइड तक उसका पूरा समय टाइम्स म्यूजिक में ही बीता। यही तो खास बात है, अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। मैंने उत्कर्ष से बात की थी उस दिन। उसने कहा कि वो विधि के लिए गाना लिखना नहीं चाहता। उसकी पिछली जिंदगी में उत्कर्ष ने उसके सारे गानों को प्रोड्यूस किया था। अगर टाइम्स म्यूजिक में उत्कर्ष उसके लिए गाने नहीं लिखेगा तो कोई नहीं लिखेगा। ये सोचकर विधि का दिल बैठ गया। उसे लगा कि उसकी मौत के बाद उत्कर्ष भी उसे भूल गया था। विधि के म्यूजिक करियर में उत्कर्ष उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वो उसके ऊपर एक आखिरी मेहरबानी भी नहीं कर सकता था। अनिरुद्ध ने उसे आगे बताया। उत्कर्ष ने कहा कि टाइम्स म्यूजिक इसके लायक नहीं है। क्या? विधि ने हैरानी से अनिरुद्ध की ओर देखा। हाँ, उसने कहा कि टाइम्स म्यूजिक ये गाना और उससे पैसे बनाने के लायक नहीं है। अनिरुद्ध ने आगे कहा, एक गोल्ड स्टार प्रोड्यूसर जिसने टाइम्स म्यूजिक में 1 दशक से भी ज्यादा समय के लिए काम किया है, उसने ये कहा। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि उसके रिश्ते उसकी अपनी ही कंपनी के साथ कैसे हैं, या विधि के रिश्ते टाइम्स म्यूजिक के साथ कैसे थे। विधि ने अनिरुद्ध की आखिरी लाइन नहीं सुनी। वो तो इस सोच में थी कि उत्कर्ष ने कहा कि टाइम्स म्यूजिक इस लायक नहीं है। विधि ने अपनी आंखें बंद की और उत्कर्ष और चेतन को याद किया। दोनों ही उसकी सच्चाई जानते थे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि चेतन ने उसे छोड़ दिया, पर उत्कर्ष ने नहीं। उसके आसपास के लोगों में सिर्फ वही था जिसने कोई मुखौटा नहीं लगा रखा था। उसकी यादों में उत्कर्ष बिल्कुल उसकी तरह था। सिर्फ उन लोगों में ही वहां गर्व और अपने काम को परफेक्शन के साथ करने की चाह थी। वो विधि से ज्यादा मैच्योर था और उसके लिए एक बड़े भाई की तरह था। वो उसे हमेशा उसकी हद बताया करता था। जब भी विधि किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तब वो उससे कहता था, तुम ज्यादा उड़ रही हो, नीचे आ जाओ। तुम तभी खुश रह सकती हो जब तुम्हारा दिल बड़ा और जिद छोटी। और वो उसकी सुनती थी। आज जब सबने उसे छोड़ दिया, तब भी उत्कर्ष के दिल में उसके लिए खास जगह थी। विधि ने अपने मन में कहा, उत्कर्ष, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी इतनी साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। अब जब उसके पास दूसरा मौका था, तब उसने खुद से वादा किया कि वो उत्कर्ष की कही गई बातों को कभी नहीं भूलेगी और अपनी की गई गलतियों को फिर से नहीं दोहराएगी।